दिवाली का त्योहार नज़दीक है और आतिशबाजी व्यापारियों को इस समय कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा इतने नियम लागू कर दिए हैं कि व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा है कि लाखों का खरीदा हुआ आतिशबाजी का माल बेचे या प्रशासन के द्वारा बनाए नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि भारत में इस वर्ष कई जगह पटाखा गोदामों में विस्फोट होने के कारण इस बार ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारी भी सख्त रवैया अपना रहे हैं, जिसका खामियाजा छोटे और बड़े व्यापारियों को भुगतना करना पड़ रहा है। जिसका खामियाजा महंगाई के रूप में ग्वालियर शहर के लोगों के अलावा कई जिलों में जनता को भुगतना पड़ेगा। नियम के अनुसार 450 किलो माल से ज्यादा का माल दुकानदार अपनी दुकानों में नहीं रख सकते। दुकानदारों का मानना है कि अगर इससे ज्यादा माल हम नहीं रखेंगे तो फिर गोदामों में हम माल कैसे सहेज पाएंगे, और बार बार माल को लाने में भी हमारा भाग रहा है तो हमारा माल हम कैसे बेच पाएंगे। वहीं मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदार भी प्रशासन की इस मार को झेल रहे हैं। होलसेलर दुकानदारों से फुटकर दुकानदार 4 महीने पहले ही माल बुक कर लेते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्ती के कारण वह माल बुक नहीं कर पाए और आखिरी समय में उन्हें भी माल महंगा मिलेगा, जिससे इस बार के व्यापार को लेकर दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों के सामने दूसरी समस्या आकर खड़ी हुई है कि दिवाली के बाद बचे हुए माल को वह कहाँ रखें, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें नवंबर तक की ही अनुमति दी है। वहीं एमपी दैनिक न्यूज की टीम में पटाखा संघ के अध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका दर्द झलक पड़ा। एमपी दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम दिलीप कुकरेजा है। मैं होलसेल पटाखा आतिशबाजी का अध्यक्ष हूँ गिरवाई का। तो ये 2 दिन हुए, 3 दिन बाजार खुले हुए, अभी तो शांति है, ग्राहकी थोड़ी कम है क्योंकि मेला ग्राउंड वालों को भी लाइसेंस नहीं मिले। बाहर का व्यापारी तो आना बंद हो गया, लेट होने की वजह से सब बाहर चले गए। अब व्यापार ले गया लोकल, लेकिन वो लोकल ग्राहक माल तब उठाता है जब उनको लाइसेंस इशू होते हैं। अभी वो ले जाएंगे तो रखेंगे कहाँ, इस वजह से थोड़ा माहौल 8 महीने वो जब आधा कांड हुआ है तब से सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने बंद की थी, लेकिन उसके बाद हमारा निवेदन था थोड़ा और पहले खुल जाती 1 आध महीना तो व्यापारियों को नुकसान नहीं होता। अब लेट खुलने की वजह से जितना टाइम बचा है उतना व्यापार कर लेंगे। इसका असर कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर पर देखने को मिलेगा, कुछ सामान महंगा होगा और कहीं ना कहीं होलसेलर जो दुकानदार है उनका भी इसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा, लॉस होगा। जो जितनी उतनी बिक्री होनी चाहिए थी साल भर में, 25% भी नहीं रहेगी तो नेचुरली उनका नुकसान होगा। अंदर हर दुकान के अंदर 4 फायर एक्सटिंग्विशर है, बाल्टी है, रेटिंग, वो व्यवस्था दुकानदारों की है। शासन की तरफ से 2 फायर ब्रिगेड आती जरूर है, लेकिन वो एंड टाइम में आती है, 3-4 दिन पहले, जब जनरल लोकल सेल चालू होती है, पब्लिक की रिटेल सेल, तब आती है, अभी नहीं आती। नहीं, वो अभी इतना रश नहीं है, लेकिन वो जब रिटेल सेल चालू होती है 3-4 दिन पहले, तब थोड़ा भीड़ ज्यादा रहती है। उस समय फायर ब्रिगेड का पूरा सिक्योरिटी रहती है, पुलिस भी बैठी रहती है। घटना का तो कोई समय पूछे नहीं आता है, जब वो तो क्या होगा जब इस तरीके की व्यवस्थाएं लगा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ 14 दुकानदार हैं और एक दुकान से दूसरे दुकान का गैप 50 फुट है, तो भगवान का दुकानदार भी सेफ्टी रखते हैं। कोई 19 भी घटना होती है तो पूरे मार्केट में संभावना नहीं रहती कि किसी प्रॉपर एक दुकान में कोई लाइट सर्किट है, ये है, तो उसका पूरा मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा प्रशासन ने क्या सुविधाएं मुहैया कराई है पटाखा संघ को? सुविधा यही है, फायर ब्रिगेड लगेंगी, लास्ट में पुलिस लगेंगी, और कोई तकलीफ होती है तो उनको अवगत करा देते हैं, बाकी ऐसी कोई और तकलीफ नहीं होती। अच्छा, कहीं इसमें जो आपका राजनीति हावी नहीं है कहीं आपको, आप लोगों को? नहीं भाई साहब, अपन कैसे व्यापारी आदमी ये चीज कैसे कह सकता है। राजनीति ये है कि वो प्रशासन ने किया हरदा की वजह से था, वो ग्वालियर नहीं किया था, पूरे एमपी में सीएम ने निर्देश दिए थे जांच के, लेकिन बाकी जगह धीरे धीरे जांच करके मार्केट खुल गए। ग्वालियर में खाली ये तकलीफ आई कि ये 3 दिन पहले खुले, नहीं तो बाकी जगह तो राखी के बाद खुल चुके थे सब जगह। खामियाजा कहीं ना कहीं तो व्यापारियों को ही नुकसान होना, व्यापारियों को पिछले साल के माल बचे थे जो सील कर दिए ना, वो माल हमारी 2 सीजन होती है, एक दिवाली एक शादी ब्याह,
शादी ब्याह की सीजन खराब हो गई, वो माल ही नहीं दिया। अब दिवाली, अब जो 15 नवंबर तक प्रशासन ने परमिशन दी है कि आप माल भेज दो। अब ये नहीं समझ आ रहा है 15 नवंबर के बाद फिर हम मिलेंगे प्रशासन से, शादियां हैं फिर बाद में, और माल भी बचेंगे, फिर इनको कहाँ रखें। उनने परमिशन कही है 15 नवंबर तक की है, फिर उनसे डिस्कस करेंगे कि माल को कहाँ ले जाएं बचे हुए को। जब दुकानें लेट खोली है तो माल तो बचेगा, फिर उसकी व्यवस्था तो कराओ कोई, या थोड़ा समय बढ़ा दो 2-3 महीने का, तो शादियों में माल खत्म करें, फिर दिवाली पे देखें। और जो निर्देश होंगे वैसे ही व्यापारी करेगा। अच्छा भाई साहब, इसके अंदर एक होलसेलर को कितना माल बेचने की अनुमति है? 450 किलो एक टाइम पे, एक टाइम पे 450 उतना स्टॉक रखते हैं, वो बेच के और माल लगा सकते हैं। बेचने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी बेचो, लेकिन एक टाइम में स्टॉक 450 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये था पिछले साल सीजन थोड़ा डाउन रहा था, जिसकी वजह व्यापारियों के पास स्टॉक ज्यादा था, तो नेचुरल उनके पास गोडाउन तो थे नहीं, तो इन्हीं दुकानों में उन्होंने माल रख दिया, तो स्टॉक नेचुरल ओवर हो गया, उसकी वजह से दुकान प्रशासन ने सील कर दी। में तो दुकानें बंद थी, एकदम दुकानें खुली हैं। थोड़ा समय का अभाव के कारण सबकी पूरी फुल व्यवस्था, हम शाम तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी। प्रशासन की जो गाइडलाइन है होलसेलरों के लिए वो क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही सब काम हो रहा है। उनकी गाइडलाइन है, उतना माल आगे उतनी सप्लाई हो रही है। इस बार बहुत महंगाई है, माल खरीदना मुश्किल हो रहा है, डबल टिबल रेटों में माल मिल रहा है। कैसे दीपावली बनेगी, कैसे हम माल बेचेंगे? पैसे लाते हैं फिर माल लेते हैं, कैसे माल बेचेंगे? माल बहुत महंगा मिल रहा है इस साल। अभी आपने कुछ नया खरीदा आज? नया क्या, इस साल 240 शॉर्ट लिया है, 2800 रुपए का दिया। हर साल 1400-1500 का मिल जाता है। 1000 1,500 रुपए महंगाई है। एक आइटम पे एक आइटम पे, छोटे पटाखों पे 100 200 रुपए महंगाई है। आप खरीदने आए? हमारा नाम तो अशोक जैन है। हम दुकान लगाते हैं बाजार में, मुरार।